जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये खास सब्जेक्ट गुरु दीक्षा पर है, गुरु मंत्र पर है। आप में से बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा ली होगी और बहुत लोगों ने बचपन में ही गुरु दीक्षा ले लेते हैं, बहुत लोग बीच में आकर के गुरु दीक्षा लेते हैं। बहुत लोगों का मन डामाडोल सा रहता है, गुरु बनाए ना बनाए। तो आज हम आपको गुरु मंत्र की ताकत के बारे में बात करेंगे, उसकी महत्ता के बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। ध्यान से, छोटा सा कार्यक्रम है। सभी लोग जो भी साधक प्रवृत्ति के हैं इस कार्यक्रम को ध्यान से समझें और सुनें। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 अप्रैल सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज है सप्तमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। 7:02 तक सप्तमी षष्ठी का योग है। उसके बाद सप्तमी करीब सप्तमी लगी गई है। आप देखिएगा, जीवन में गुरु से जुड़ना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। हम आज के इस पर्यावरण में निराशाओं से, कुंठाओं से, परेशानियों से हम भरे हुए हैं। गुरु जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, हमें जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ हमें एक ऐसी शिक्षा प्रदान करता है जिसमें हम अपने जीवन को जीना गौरवान्वित समझते हैं। जब हमें समर्थ गुरु प्राप्त होते हैं, हम उनको शरणागत अपने आप को कर देते हैं और गुरु मंत्र जब हमें वो प्रदान करते हैं, किसी भी रूप में हमें प्रदान गुरु मंत्र करें, तो हमें उस मंत्र को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्ता देनी चाहिए। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक महाशक्ति होते हैं। मानो तो पानी, वही वाली बात है, मानो तो गंगा और ना मानो तो बहता पानी। गुरु जब भी हम किसी को बनाते हैं तो हमारी आस्था उस व्यक्ति के प्रति, पहले व्यक्ति होता है वो, बाद में वो महाशक्ति बन जाते हैं। तो जब हम किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो हमारा मन उनकी बातों में रमने लगता है, उनके साथ जुड़ने लगता है। उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच करके, समझ करके हमारा मन प्रेरित होता है कि हम इनसे दीक्षा लें। बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं, गुरु मंत्र भी ले लेते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में ढंग से आत्मसात नहीं कर पाते। नाना भांति के तरह तरह के मंत्र पढ़ते हैं, तरह तरह के अपने बचाव के रास्ते करते हैं। आपको हम एक बहुत वैसी बात समझा रहे हैं, यदि जीवन में ढंग से आप गुरु मंत्र को पढ़ने लगें, गुरु मंत्र का जाप करने लगें, गुरु मंत्र का पाठ करने लगें, जो भी आपको आपके गुरु ने प्रदान किया है, आपके जीवन के समस्त तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मन से, भाव से गुरु मंत्र को जपिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार ना हो तो बताइए। हम सनातन धर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सनातन धर्म में आप जहाँ से भी दीक्षा लेते हैं तो आपको कोई गणेश जी का मंत्र प्रदान करते हैं, कोई गायत्री मंत्र देते हैं, कोई शिव मंत्र देते हैं, राम जी का मंत्र देते हैं। अपनी सनातन धर्म से संबंधित जो भी हमारे देवी देवता हैं, उनका मंत्र आपको प्रदत्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है जो आपको सब कुछ देने में समर्थ ना हो। आपको अगर कृष्ण मंत्र प्राप्त है तो कृष्ण जी आपको सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। जगदम्बा का मंत्र आपके पास है, गायत्री मंत्र आपके पास है, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बेटा, भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको गुरु मंत्र आपके गुरु ने दिया है, उसे सशक्त तरीके से, बलिष्ठ तरीके से, ईमानदारी के साथ प्रातःकाल या सायंकाल जैसा आपको समय मिले उसे आप जपिए। बहुत लोग किसी भी मंत्र को उथले अधूरे मन से जपते हैं। उथले अधूरे मंत्र से जपा गया मंत्र कार्य नहीं करता है। अश्रद्धा से जपा गया मंत्र कार्य नहीं करता। कौतूहलवश कि यार बहुत लोग इनसे जुड़ रहे हैं, मैं भी दीक्षा ले लूँ, वो भी आपके लिए बेकार की बात है। आप जब भी दीक्षा लें, आप अपने हृदय की बात को सुन कर के दीक्षा लें। आप भीड़ को देख कर के दीक्षा ना लें। भीड़ बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको बड़े दिल की बात बता रहा हूँ। गुरु हैं, आपने जिन्हें गुरु माना है, आप अपने हृदय से सोचें, अपने मन से विचारें, फिर आप उनके गुरु धारण करके
जो वो आपको निर्देश दें, जो आपको उन्होंने पाठ दिया है, मंत्र दिया है, कुछ भी दिया है, उसे बहुत अच्छे तरीके से आप करिएगा। बदलते ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल होने लगेंगी। जो आपके अनुकूल नहीं थी, आपके विपरीत परिस्थितियां थी, वो आपके अनुकूल होने लगेंगी। धीरे धीरे जब आप गुरु के और समीप जाएंगे और उनकी बातों में और उनकी सब चीज़ों में डूबेंगे, आप जीवन का आनंद आपको आने लगेगा। ध्यान रखना, आज हर चीज़ परख करके, सोच समझ करके, हमें विचार करके हमें गुरु दीक्षा लेनी सभी लेते हैं। तो वही नियम गुरुजी के ऊपर भी है। गुरुजी भी आपके अंदर बहुत कुछ ढूंढते हैं, बहुत कुछ विचार किया जाता है। समय समय पर आप संस्थान से भी जुड़ते हैं, संस्थान से भी दीक्षित होते हैं। बीच बीच में आपको कह दिया जाता है अभी दीक्षा बंद है, बाद में दीक्षा प्रारंभ करेंगे। तो कहीं दीक्षा आपको PDF फाइल के रूप में दी जाती है, जबकि दीक्षा का समझते ही है कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, आपको दीक्षा प्रदान की जाए। लेकिन बेटे, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनमें आपको पहले पकाया जाता है, आपको परिपक्व किया जाता है ना। कोई भी गुरु जल्दी से आपके हाथ नहीं आएंगे शिष्य को पकाने के बाद। गेहूं की बाली पकने में समय लगता है, आमों में रस आने में समय लगता है, भावों में भाव आने में समय लगता है। ऐसे ही गुरु को क्या समझ रहे हैं आप? क्या आपने चुटकी बजाई और गुरुदेव आ गए? आपने एक दिन एक माला पढ़ी और गुरुदेव ने आपके कार्यों को सिद्ध कर दिया? बेटे, प्रारब्ध भी आपको भोगना है, इस जीवन के सुख दुख वाले कर्म भी आपको भोगने हैं। गुरु तो आपके साथ खड़े हैं, आपको हमेशा एक टॉर्च, अंधेरे में जैसे एक टॉर्च जल जाती है ना, प्रकाश आ जाता, तो गुरु आपके जीवन के अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं, आपके जीवन में प्रकाश भरने का कार्य करते हैं। लेकिन कब? जब आपकी समर्पण भावना उनके प्रति खरी होती है, खोटी ना हो, सुंदर होती है, तो आप माने ना माने, संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र गुरु मंत्र बन जाता है। आपको गायत्री मंत्र मिला है, आपको देवी जी का मंत्र मिला है, आपको देवी जी के स्तोत्र मिले हैं। एक बार प्राण उड़ेलिए, एक बार भाव से उन्हें पढ़िए, फिर देखो कैसे नहीं आपके जीवन में उद्धार आता। बहुत लोगों का ये मानना है, कहना है, गुरुजी हमारे सामने नहीं है, गुरुजी तो बहुत दूर है, गुरुजी तो कई बार देखो भाई चले भी जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद क्या आप गुरुजी को भूल जाएंगे? क्या आप गुरुजी को छोड़ देंगे? तब भी तो गुरुजी आपके पास नहीं है। एक आभास, एक एहसास, भगवान क्या हमने देखे हैं? नहीं देखे ना, लेकिन हमें एक विश्वास है, हमें एक आभास है कि भगवान हमारे चारों तरफ हैं, भगवान हमारे सामने हैं, भगवान मेरे दाएं हैं, भगवान मेरे बाएं हैं, भगवान मेरे ऊपर हैं, भगवान मेरे सामने हैं, कण कण में भगवान है। तो जैसी भावना भगवान के प्रति होती है ना, कोई भी पाप करते समय डर लगता है, अरे भगवान देख रहे हैं, भगवान क्या कहेंगे। तो वैसे ही गुरुदेव आपके चारों तरफ हैं। और चाणक्य की बात देखिएगा, आपने सुना ही होगा, चाणक्य के किस्से बहुत सारी उनकी नीति समझी होगी। आपने एकलव्य जी देखे होंगे। आप भावना की, द्रोण ने मना कर दिया कि हम आपको गुरु दीक्षा नहीं दे सकते, आपको हम धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते, लेकिन एकलव्य का दृढ़ प्रतिज्ञा कि भले ही आप ना सिखाएं, लेकिन हमने आपकी मूर्ति बना ली, हमने उसमें भाव जगा लिए, हमने सोचा कि अब आप ही हमें सिखाएंगे। और वही एकलव्य जिन्हें बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन वही एकलव्य एक असीम, एक अकूत भावना करके अपने गुरु के प्रति, जिन्हें द्रोण सिखा रहे थे अर्जुन को, औरों को आपने देखा ही है, और कितने धनुर्धारी विद्या में माहिर हो गए। गुरुदेव ने अंगूठा मांगा, झट से काट करके अंगूठा उनके चरणों में रख दिया। बेटे, गुरु आपके धन दौलत के भूखे नहीं होते हैं, गुरु आपके प्रेम के भूखे होते हैं, गुरु आपके भाव के भूखे होते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, गुरुदेव को एहसास नहीं होता? आप जितना उनसे प्यार करते हैं, जितना उनसे लगाव करते हैं, गुरु को एहसास होता, गुरु को भी भान होता कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। लेकिन गुरु आपके साथ पहले तो आँख मिचौली का खेल खेलेंगे साहब, आपको दिखेंगे नहीं, आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको पका रहे हैं। बहुत सौ की तो भावना बीच में ही दम तोड़ जाती है, अरे गुरुदेव तो साहब मिलेंगे नहीं, अरे साहब गुरुदेव के तो दर्शन दुर्लभ है, अरे साहब, अरे कोई दुर्लभ नहीं भैया, जहाँ चाह वहाँ रहा। आप भाव से गुरुदेव को ध्यान करिएगा, गुरुदेव आपके सामने उपस्थित होंगे। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरुदेव ने। सशरीर नहीं है, ना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हमेशा ये महसूस होता है कि गुरुदेव हमारे संग हैं,
शरीर में भी हों और शरीर में ना भी हों, यदि साधक के भाव अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव हों, पके हुए भाव हों, तो गुरुदेव जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, कारण शरीर में, गुरुदेव सूक्ष्म शरीर में, गुरुदेव स्थूल शरीर में, जहाँ भी हैं, ये एहसास रखो बेटा गुरुदेव हमारे पास हैं। तो हमारे गुरुदेव सन 90 में गुरुदेव ने अपना देह को त्यागा, परम सत्ता में गुरुदेव विलीन हैं, कारण शरीर में गुरुदेव विलीन हैं, लेकिन हमें लगता है गुरुदेव हमारे आसपास हैं, हमें लगता है गुरुदेव हमारे चारों तरफ हैं, हमें लगता है कि गुरुदेव हमें गिरने नहीं देंगे, हमें लगता है गुरुदेव हमें बचाते रहेंगे। तो बेटे समर्पण की भावना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक गुरुदेव आपके पास हों, आपसे दूर हों, कोई फ़ायदा नहीं। भिल्ली माँ को भाव थे भगवान राम आवेंगे, भिल्ली का बेर खावेंगे, थी ना भावना, भगवान राम गए। भगवान राम को हमेशा तड़फ रहती थी हम जामें, और गए, वो गए ना। अहिल्या पत्थर बन गई, लेकिन जब भगवान श्री राम के चरण पड़े तो पूरी घटना कैसे घटी है, राम 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 करके खड़ी हो गई, शिला एक सुंदर युवती के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई। तो कहने का भाव बेटे अच्छे से गुरु मंत्र को जपिए, अपने गुरु मंत्र पर बहुत अच्छे से विश्वास रखिएगा, गुरुदेव आपसे दूर नहीं है। और जिन साधकों को संस्थान से दीक्षा दी गई है, आपको क्योंकि यहाँ सार्वजनिक बहुत सारी बातें करना, थोड़ा सा मर्यादा भी बहुत सारी चीज़ों की रखनी होती है, मंत्र की भी अपनी एक मर्यादा होती है, तो उसमें जो भी आपको दिया गया है आप आराम से उस चीज़ को पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा और फिर उसे अच्छे से करने लग जाइएगा। और रही हमारी और संस्थान की संबंधित की बात, बहुत शीघ्र, बहुत लंबी दूर की बात नहीं है, बहुत शीघ्र आप हमसे प्रैक्टिकल रूप में भी मिल सकेंगे। लेकिन अपनी साधना को बलवान रखना, अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने देना। एक धागे के सहारे पतंग बंध जाती है, आकाश की गगनचुंबी को चुंब लेती है, लेकिन जब हमसे गलती होती है वो पतंग कट जाती है ना। वो साइयाँ मैं तेरी पतंग, है ना, हवा में उड़ती जावांगी, हाथ डोर से छोड़ना मत, मैं कट जावांगी, वही वाली बात है। तो भगवान और गुरु भावनाओं में बसते हैं, इसलिए ध्यान रखना, हमारे आज पिता नहीं है, हमारे आज माता नहीं है, पिता का देहांत हुए भी बहुत लंबा समय हो गया, माता को गुजरे भी समय हो गया, लेकिन आज भी लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ हैं। क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? जिनके माता पिता नहीं, क्या वो अपने माता पिता को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना। इसलिए हमेशा माता पिता का आशीर्वाद, चाहे वो संसार में हो, इस लोक में हो या परलोक में हो, उनके आशीर्वाद भी हमें चाहिए। एक ऐसा प्यार जो हम अपने मम्मी पापा से करते हैं, माता पिता से करते हैं, वैसा ही प्रेम, वैसा ही सच्चा निष्ठा प्रेम हमें अपने गुरुदेव से, हमें भगवान से करना चाहिए। बेटा संसार में कितना सुंदर प्यार आपके पिता आपसे करते हैं, आपकी माँ आपसे करती है ना। और जो जगत की जननी है, पूरे संसार की माँ है, वो कितना प्यार करती होगी। एक पिता हमारे लिए वही फल लेकर के आता जो हमें पसंद है, एक माँ वही रसोई बनाती है जो बच्चों को पसंद है। माता पिता अपनी पसंद भूल जाते हैं कि साहब आज क्या बनाएं, हर घर की कहानी है, आज क्या बनाएं, अरे जो बच्चों को पसंद है वो बना लो। अपनी पसंद ख़त्म हो जाती है माता पिता की, जो बच्चों की पसंद है वो रह जाती है। तो जब ये माता पिता हमसे इतना प्यार करते हैं, जगत का पिता है, जो जगत की माँ है, वो हमारी बातों का कितना प्यार करते होंगे, कितना हमारे बारे में सोचते होंगे, कभी बेटे सोच करके देखना। इसलिए जगत के माता पिता को बहुत अच्छे से प्यार करना चाहिए, भगवान से बहुत प्यार करना चाहिए, भगवान पर बहुत विश्वास करना चाहिए। जीवन में आंधी झंझावत तो आते रहते हैं, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, उसका भोग तो हमें भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म हमने किया वो तो हमें भोगना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इसीलिए अपने गुरु मंत्र की सत्ता को मत भूलना, गुरु मंत्र को अच्छे से पढ़ना, एक शक्तिशाली मंत्र समझ करके पढ़ना, उसमें भगवान का वास समझ करके पढ़ना, तब देखना मंजिलें आसान हो जाएंगी और आपको जीवन में जितनी भी आपकी मुसीबतें हैं सब दूर हो जाएंगी। और बाकी और बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूँ, वो मैं बहुत शीघ्र आपसे मिल कर के करूँगा, है ना। तो बस थोड़े को ही बेटे बहुत ज़्यादा समझना, अच्छे से अपनी साधना को करना। जिनके पास साधना का दीक्षा सेट पहुँचा है, यदि कहीं कोई उसमें आपको असुविधा लगती है, दिक्कत लगती है, तो उसके लिए आप संस्थान में
जो संस्थान के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनसे आप बात कर लेना, अपना सवाल लिखवा देना, क्योंकि सबसे लाखों लोगों से मेरा बात कर पाना संभव नहीं होता है। संभव होने लगेगा, बहुत जल्दी होने लगेगा, आप चिंता ना करें। आइए जुड़ते हैं उस परम सत्ता से, उस महाशक्तिशाली देवी माँ से। वो जगत का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, हम सबका कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साधकों, आज की बात ध्यान रखना, बेटा आप गुरु से कहीं भी दूर हों, कहीं से भी आपने गुरु दीक्षा ली हो, सदा आपके गुरुदेव आपके पास रहते हैं, आपके संग रहते हैं। बस अच्छे से अपने गुरु मंत्र के ऊपर विश्वास करके करिएगा, ज़िंदगी आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी और उतना ही प्यार आपको गुरुदेव से होने लगेगा। आप बिल्कुल इस बात को मत समझें कि गुरुदेव आपसे प्यार नहीं करते। जहाँ जहाँ से भी आपने दीक्षा ली है, जिन गुरुओं से भी आपने दीक्षा ली है, वो गुरु आपसे अनंत गुना प्यार करते हैं, उसकी कोई पैमाइश नहीं है। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।